जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका राजनीति का पेपर है वो आपका 15 मार्च को होने वाला, और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो आपके पेपर आ रहे हैं वार्षिक वो आपके 4 सेटों में पूछे जा रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे आपकी एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेट ए की। तो स्टूडेंट्स सभी सेटों में एक से प्रश्न रहते हैं, तो आप कोई भी सेट देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि इसमें आपके टोटल 80 मार्क्स का राजनीति शास्त्र में पूछा जाएगा, यानी राजनीति विज्ञान में। और आपके इसमें टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का हम इस वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन, और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 6 से 23 तक आपके 2, 3, 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो स्टूडेंट्स पेपर आपका जो राजनीति का है वो 15 मार्च को है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है और यानी इस पेपर में काफ़ी गैप है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, और जो मैं आपको पेपर बताता हूँ इनको भी अच्छी तरीके से तैयार करें, और साथ ही आप अपनी तैयारी करके जाएं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि ये आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, रियल पेपर नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप रियल पेपर नहीं डालते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि रियल पेपर नहीं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हम शेयर करते हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और साथ ही हम आपकी हेल्प कर सकें। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का वो देख लेते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें पहला आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर में है। तो पहला है आपका, समाजवादी गुटों के देशों को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प हैं। तो 4 विकल्प में से आपको केवल एक पर राइट आंसर देना है। तो इसमें है प्रथम दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी दुनिया के देश। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्तमान समय में यूरोप संघ के सदस्य की संख्या कितनी होती है। 18, 38, 20, 27। तो इसमें आपका राइट आंसर 27 हो जाएगा। इसके बाद है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, जुलाई 1970, जुलाई 1972, अगस्त 1970, अगस्त 1973। तो इसमें जुलाई 1972 हो जाएगा। सन 1911 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या थी 193, 195, 198, 200। तो इसमें आपका 193 हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, BWC का पूरा नाम क्या है। तो BWC में आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसके बाद आपका ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस संबंधित है वैश्विक ताप वृद्धि से, वैश्विक बाजार से, कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो आपका वैश्विक ताप वृद्धि हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सही विकल्प का मैंने रिवीजन करवा दिया, और साथ ही एक बार फिर से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है। तो स्टूडेंट्स आप बात, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम से भी इस पेपर को कर सकते हैं और साथ ही अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपके खालिस्तान जो 7 नंबर में आएंगे। तो आपका पहला खालिस्तान रहेगा, मार्शल योजना की स्थापना डॉट डॉट में है, तो डॉट डॉट में हुई। तो स्टूडेंट इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 1948 हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका खालिस्तान का आंसर रहेगा वो आपका 1948 हो जाएगा। इसके बाद है आपका भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना डॉट डॉट बना। तो कब बना। तो आप कब जो भारत का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना वो बना 30 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, 1988 में पाकिस्तान ने डॉट डॉट मिसाइल का परीक्षण किया। तो गौरी, तीसरे का राइट आंसर है आपका गौरी हो जाएगा। गौरी मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। इसके बाद है भारत में नई आर्थिक नीति डॉट डॉट में अपनाई गई। तो आपका जो हो जाएगा 1991, चौथी का राइट आंसर 1991 हो जाएगा। देखते जाएं। इसके बाद है भारत में जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है आपकी, श्रीनगर। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। फिर इसके बाद है आपका भारत में डॉट डॉट अर्थव्यवस्था है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था आपकी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चंस की। तो ये आपके खालिस्तान पूर्ण हो जाते हैं। और इसके बाद आपका एक खालिस्तान और रह जाता है, भारत में मूलवासी के लिए डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आप स्वयं से सॉल्यूशन देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद आपकी सही जोड़ी। तो हम सही जोड़ी का अब रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी 6 नंबर में है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सही जोड़ी रहेगी।
तो आपकी पहली सही जोड़ी है आपकी सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर 15 गणराज्य हो जाएगा। आसियान की स्थापना तो हो जाएगा अगस्त 1967। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय तो हो जाएगा वाशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1939 में। द्विराष्ट्र का सिद्धांत इसमें हो जाएगा सहनवाज भुट्टो। बिहार का अकाल औद्योगिकरण। तो स्टूडेंट्स आपकी सही जोड़ी स्क्रीनशॉट लगा लें ताकि आपको दिक्कत न जाए और साथ ही आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें। ये आपके लिए IMP क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद है आपका चौथा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से आपके कौन जाने जाते थे? तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। आप राइट आंसर लिख लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ताशकंद समझौता हुआ। तो ताशकंद समझौता 1996 में हुआ था। देखते जाए जल्दी से। इसके बाद है आपातकाल क्या है? तो आपातकाल है दो स्टूडेंट्स, देश में आंतरिक या आर्थिक रूप से खतरे की आशंका, उसे आपातकाल कहते हैं। इसके बाद है गठबंधन सरकार बनने के क्या कारण है? तो गठबंधन सरकार बनने के कारण है राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। तो राष्ट्रीय दल यदि कमजोर रहेंगे तभी गठबंधन सरकार बनती है। इसके बाद चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो स्टूडेंट्स आपके जो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के प्रवर्तक। इसके बाद है आप स्टूडेंट्स आपका भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? तो 1991 हो जाएगा। तो आपका 1991 हो जाएगा। भारत ने नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई थी। और जो आपका है सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम, तो इसका सॉल्यूशन आप खुद देख लें। इसके बाद आपके 6 नंबर के रहेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो ये आपका 7 रहेगा। इसमें आप 7 लिख लें। और इसके बाद है आपका भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो ये भी आपका एक कथन आपका असत्य है। और गोरिल्ला समाज की शुरुआत है चारू मजूमदार से की थी, तो ये आपका रहेगा सत्य। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो ये कथन आपका सत्य रहेगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1945 है। तो स्टूडेंट जो आपका 5वां है वो आपका रहेगा सत्य। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो जो अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में के कुल 8 प्रमुख अंग हैं। तो स्टूडेंट्स संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं और इसमें 8 लिखा है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपके जो सही विकल्प है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन की। तो 2-2 नंबर में पहला क्वेश्चन है आपका सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। इसका अथवा आपका ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो आप पहले देखते जाएं क्वेश्चनों को। फिर है आपका 7वां आतंकवाद किसे कहते हैं? मानवाधिकार किसे कहते हैं? 8वां है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? और भूजल संकट के कारण लिखिए। आर्थिक उदारीकरण क्या है? वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। नियोजन के उद्देश्य लिखिए। विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इसके बाद है ताशकंद समझौता क्या था? दल बदल का क्या अर्थ है? आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन है? और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या है? 14वां केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। और राजा हरिहर कहाँ के राजा थे? गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य? तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके 2-2 नंबर की प्रश्न। इसके बाद हम बात करेंगे अभी आपके मंडल आयोग का गठन कब किया गया था। अब स्टूडेंट्स आपके 16 से 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इसमें है सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आसियान के कार्यों को समझाइए। यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य हैं, समझाइए। राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए अथवा भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए। क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रीयता के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपके 3-3 नंबर में 4 प्रश्न आएंगे जो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स ये आपके IMP क्वेश्चन पेपर में आपको शेयर कर रहा हूं। और साथ ही आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें, क्योंकि आपकी जो इसमें गैप है वो काफ़ी है। इसके बाद 20वां भारत पाक बीच जम्मू कश्मीर समस्या को स्पष्ट करें। ताशकंद समझौता मुख्य प्रावधान क्या था, स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। इसके बाद है आपका सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, समझाइए। इसका अथवा गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, समझाइए। 23वां क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधा के समझाएं। अलगाववादी आंदोलन क्या है, समझाइए। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को तैयार कर लें और
साथ ही आप अपनी तैयारी स्वयं से अच्छी तरीके से कर लें तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही इस क्वेश्चन का सभी सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो लिंक मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में डली, वहाँ से जाकर जो क्वेश्चन रह गए उनके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।